नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त्र लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ कर्क राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए, मार्च का महीना अब प्रारंभ होने वाला है, तो कर्क राशि के जातकों आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ रहे होंगे कि भाई मार्च का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या इस माह में हमारा भाग्य बदलेगा, व्यापार या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर कोई नई चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कर्क राशि के जातकों आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कर्क राशि का मासिक राशिफल लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हूँ, ताकि उसी के अनुसार आप तैयारियां कर सकें। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। पहला पड़ाव आता है पारिवारिक जीवन का, लेकिन आप लोगों को अवगत करा दें साथियों कि 22 और 23 मार्च को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबर पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। तो पारिवारिक जीवन की बात करें कर्क राशि के जातकों, तो यदि आपके परिवार के ऊपर पुराना कोई कानूनी केस चल रहा है तो इस माह उसमें समस्या आ सकती है और न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। घर के सदस्यों के बीच नोक झोंक बढ़ जाएगी और स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। यदि घर में किसी को गंभीर बीमारी है तो उनका ध्यान आपको रखना होगा, खासकर दिल के मरीजों को। यदि आप नया घर लेने की सोच रहे हैं तो अभी उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, तो इसलिए इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। और बैंक वगैरह का यदि लोन ले रहे हैं तो लोन आपका अप्रूव हो सकता है। इसके अलावा इस माह में जो है आपके घर में कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम हो सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा और आपके घर में मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। घर में माहौल भी आपके धार्मिक रहेगा। चलिए, दूसरा टॉपिक आता है व्यापार व नौकरी। तो कर्क राशि के जातकों, यदि आपने बाजार में पैसा निवेश किया हुआ है या दूसरों को इंटरेस्ट पर आप पैसा देते हैं तो इस माह उसमें अप्रत्याशित आपको लाभ होगा। ग्राहक वर्ग आपके काम की प्रशंसा करेंगे और उनके जरिए नए ग्राहक बनेंगे। बाजार में भी आपकी छवि सकारात्मक बनेगी और नए मित्र बनेंगे। नौकरी करते हैं तो यह माह सामान्य रहेगा तथा कोई समस्याएं नहीं होंगी। माह के मध्य में उच्चाधिकारी आपको किसी नए काम का दायित्व देंगे जो आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हालांकि सहकर्मी आपका अहित करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन यदि आपने समझदारी से काम लिया तो स्थितियां संभल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व करियर के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो यदि आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई में आप हैं तो एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है तो शिक्षकों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन स्टूडेंट्स हैं तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। कॉलेज की किसी गतिविधि में अनावश्यक खर्च हो सकता है जिसका कोई लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। वहीं पढ़ाई को लेकर मन व्यथित रहेगा और क्या किया जाए और क्या नहीं, ऐसी स्थिति बनेगी। स्कूल के स्टूडेंट्स अपना ज़्यादातर समय परीक्षा की तैयारी करने में ही लगाएंगे। यदि आप कुछ समय से किसी सरकारी परीक्षा में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ही अंकों से रह जाते हैं तो इस माह कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यह माह परीक्षा में पास होने के लिए उत्तम माह है। ऐसे में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कोई भी परीक्षा देते जाते समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक व प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो कर्क राशि के जातकों, कुछ दिनों से किसी के साथ यदि आपकी अच्छी बातचीत चल रही है, मैसेज वगैरह का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस माह उस पर विराम लग सकता है। कारण कि दोनों लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद किसी तीसरे पर्सन की वजह से होगा और वो आपकी बात पर किसी चीज़ को लेकर के नाराज हो सकते हैं, जिस कारण बातचीत बंद हो सकती है। यदि सिंगल हैं और विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह किसी रिश्ते की बात चल सकती है और आपका मन उन पर आकर्षित हो सकता है। शादीशुदा जोड़े इस माह थोड़ा संभल कर रहेंगे और एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरों की वजह से आप अपने रिश्तों में मतभेद मत डालिएगा। साथ ही साथ यदि आप घर वालों से कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो उनको निसंकोच होकर के बता दीजिएगा, इससे स्थितियां संभल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल। तो कर्क राशि के जातकों, यदि आप लोग अस्थमा के पेशेंट हैं तो बाहर जाते समय अपना इन्हेलर वगैरह कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस महीने स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियों का से आपको दो चार होना पड़ सकता है। फेफड़े और हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शारीरिक रूप से फिट लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, हालांकि किसी चीज़ से एलर्जी संभव है। मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि
यदि आप किसी काम को करने में अक्षम महसूस कर रहे थे तो इस माह नई ऊर्जा का संचार आप में होगा। माह के तीसरे सप्ताह में कोई आपसे द्वेष भावना रख सकता है, लेकिन आप उस ओर कम ध्यान देंगे। इसके अलावा साथियों, वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा और डॉक्यूमेंट सब कैरी करिएगा। खाते अंतिम पड़ाव उपाय पर तो सबसे पहले जान लेते हैं लकी नंबर क्या है। तो कर्क राशि के जातकों को अंक 2 इस माह शुभ रहेगा। अंक 2 को प्राथमिकता दीजिएगा। वहीं व्हाइट कलर और क्रीम कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रंग रहेंगे। इनका आपको जो है अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या है? तो सबसे पहले योग और प्राणायाम को अपने जो है अंदर आत्मसात करिए और किसी अच्छे योग ट्रेनर से योग की जो है क्लासेस करिए। कोशिश कीजिए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन जो काले तिल के लड्डू होते हैं ये आपको गरीबों में बांटने होंगे। इसके अलावा बुधवार वाले दिन साथियों पालक या हरा चारा उसमें काला नमक मिला करके गाय को खिलाइएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करिए और एक मोती रत्न धारण करके जरूर रखिएगा। अधिक उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जो है कर्क राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।